नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ और केंद्र सरकार की नीतियों पर। पेंशनभोगी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हायर पेंशन की समस्या दूर हो रही है नहीं हो रही है, तो इसी से रिलेटेड आज हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईपीएफओ और केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशनभोगी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हायर पेंशन को लेकर समस्या दूर ही नहीं हो रही है। सेल और एफसीएल के कर्मचारी और पेंशनभोगी इतना नाराज हो गए हैं कि अब गुस्साते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सब्र का बांध टूट गया है। आखिर इतना कौन सहता है? तो इसी पे कब तक सवाल खड़ा कर रहे हैं, कब से में बातें बना रहे हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं कि कब मिलेगी हायर पेंशन। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार और ईपीएफओ के बीच चक्की की तरह पीस रहे हैं। हायर पेंशन की गणना अधिकतर सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों ने कर ली है। सेल और एफसीआई कार्यालय में बम्पर तरीके से पेंशन की गणना की जा रही है। सभी पेंशनभोगी वहां पहुंचकर अपनी पेंशन गणना करवा रहे हैं, पर इसको कब लागू किया जाएगा, कब उनको हायर पेंशन मिलेगी, ये सवाल जस का तस है। 1.5 साल तक लंबित प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। पेंशनभोगी ऐसे में अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। और 1.5 साल तक हायर पेंशन की प्रक्रिया लंबित है, तो बहुत सारे पेंशनधारकों ने अपनी जमा पूंजी ईपीएफओ में जमा कर दी है, पर उनको अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। अब पेंशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं से किए जा रहे हैं। अब हम बात करें कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर भड़के पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर भड़कते हुए कहा है कि 1.5 साल से केवल माथापच्ची हो रही है, अब तक मिला कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हर कोई अपनी पाई का हिसाब लगाता है, रिजल्ट के रूप में सब शून्य ही नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ढिलाई वाकई में कई सवालों को जन्म देती है। सेल्स ने सबसे पहले अपने स्तर पर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया, इसके बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। अब तक केवल यही चलता आ रहा है, वास्तविक में कुछ भी नहीं हो रहा है और ये कब तक चलेगा, इसी को लेकर पेंशनधारकों में बहुत ही रुसवाई है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो पे अंत तक बने रहें। केंद्र सरकार और ईपीएफओ को पेंशनधारकों की नहीं है चिंता। पेंशनभोगी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और ईपीएफओ को पेंशनधारकों की चिंता है ही नहीं, इससे अच्छा तो हमें मौत मिल जाए। कई पेंशनधारक इसी प्रयास में स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ को थोड़ी भी रहम पेंशनधारकों के प्रति नहीं है। जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने, पैसा जमा करने और ईपीएफओ कार्यालयों तक चक्कर लगाने वाले पेंशनधारकों की तकलीफ़ों का एहसास ईपीएफओ को नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी प्रकार की वीडियो को ज़्यादा सरकार तक पहुंचाने के लिए, ईपीएफओ तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी पेंशनधारकों तक, ताकि आपकी आवाज़ ईपीएफओ तक पहुंचे और उन्हें भी पता चल सके कि जनता में कितना रोष है, पेंशनधारकों में कितना रोष है, किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये सारी बातें ईपीएफओ तक पहुंचनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।